फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में। आप बोलोगे टाइम मैनेजमेंट की कैसी ये टेक्निक होती है? जी हाँ, ये टेक्निक होती है। इसीलिए आज की दुनिया में अगर हम देखेंगे मिलीनियर बिलीनियर लोग, ये दुनिया के महानतम ऊंचाई पे जो गए हैं, ये इसी टेक्निक का यूज करके आगे गए हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक कैसी होती है, लोगों ने इसका यूज कैसे किया है, ये क्या सीक्रेट है टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट का देखे जाए तो कोई सीक्रेट नहीं है, ये पर्टिकुलर एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट कैसा करता है। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और टाइम मैनेजमेंट, इसका और सक्सेस का क्या मतलब कनेक्शन है, कनेक्टिंग कैसा है, उसी के बारे में हम जानकारी देंगे। थोड़ा डीप देखेंगे इस चीज को। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम निकोला टेस्ला, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट को ये कैसे। उसके बाद हम लेते हैं इलॉन मस्क आज देखते हैं हमने इतनी बड़ी बड़ी मतलब एक इन्वेंशन कर रहे हैं वो। जैसे उन्होंने एक इन्वेंशन किया कि हमारे दिमाग में जितनी भी मतलब स्टोरेज होती है, जितनी भी हमारी मेमोरी होती है, वो हम एक मोबाइल के मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, जिसको न्यूरोलिंक बोलते हैं। तो अगर हम मोबाइल में कुछ भी करेंगे, उसका डेटा यहाँ रहेगा और मोबाइल का जो डेटा रहेगा मोबाइल में स्टोर कर सकते थे। कितना बड़ा एक इन्वेंशन है। तो ऐसे बड़े बड़े लोग जो है वो कैसे इतने ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो वो इसी सीक्रेट का यूज करके जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमें इस यूनिवर्स की तरफ से, इस प्रकृति की तरफ से हमें 24 घंटे मिले हैं। तो 24 घंटे में हमें इसका यूज कैसे करना चाहिए, ये हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, कॉलेजेस में पढ़ाया गया है, लेकिन उस चीज पे हमने ध्यान नहीं दिया। मैं आज के यूथ को देखता हूं तो बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे 12th के बच्चे हो गए, 10th के बच्चे हो गए, बहुत मतलब कॉलेज के बच्चे हो गए, ये दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। आज ये हमारे भारत का, दुनिया का एक बहुत बड़ा एक मतलब एक डिस्ट्रैक्शन बन गया है कि टाइम पास कर दिया जाना। कोई भी चीज में टाइम पास कर रहा है, क्या कर रहा है तो टाइम पास कर रहा हो। ये क्या है टाइम पास? ये लाइफ को कम एक मतलब डिमोटिवेटिंग करने की ये स्किल है। तो ऐसा नहीं करना है। तो हम देखते हैं कि बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे, इंस्टाग्राम में लगे, फेसबुक पे लगे, व्हाट्सएप पे लगे, चैटिंग कर रहे हैं, दिन भर बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ये चीज गलत हो रही है। इसीलिए हमें टाइम मैनेजमेंट, जैसे हमारे फैमिलीज में, स्कूलों में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रभुत्व देना चाहिए कि हमें बच्चों को, जैसे ही बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको सिखाओ। बड़े होने के बाद में हम उनको टाइम मैनेजमेंट की ये करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बचपन में उनको आदत लगी है दिन भर टीवी के सामने बैठे रहना। मैं एक बोलता हूं, जो टीवी के सामने बैठे रहते हैं दिन भर, वो टीवी पे कभी आते ही नहीं है। ये इसका सीक्रेट है। तो मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं आपको कि टाइम मैनेजमेंट को सीखिए। जैसे हमारे रतन टाटा हो गए, स्टीव जॉब हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, इलॉन मस्क हो गए, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया। ये कैसे कमाया? कि उन्होंने, उनके पास एक सीक्रेट है। सबके सब आदमी तो सेम है, उनको सब टाइम एक ही मिला है, तो उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो उसका रूल होता है एक। जैसे उन लोग के, जैसे इलॉन मस्क ये काम करते हैं, तो उनका रूटीन कैसा है, मैजिकल रूटीन कैसा है। एक बंदे का, हर एक बंदे का मैजिकल रूटीन होता है। एक बंदे का मतलब क्या है कि जैसे कोई जॉब करने वाला बंदा है, उसका रूटीन बहुत अलग होगा। कोई बिजनेस वाला होगा तो उसका रूटीन बहुत अलग होगा। कोई कॉलेज करने वाला लड़का होगा, उसका रूटीन अलग होगा। कोई हाउसवाइफ होगी, उसका रूटीन अलग होगा। तो उनके रूटीन के हिसाब के हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि टाइम मैनेजमेंट की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो हर एक के लिए अलग अलग है। अगर कोई नाइट शिफ्ट करता है तो उसके लिए टाइम का जो डिवाइडेशन रहेगा वो अलग रहेगा। कि कोई डे ड्यूटी करता है तो उसका अलग रहेगा, कोई अलग शिफ्ट में काम करता है उसका अलग रहेगा। लेकिन ये सारे चीजों में हम जब काम करते हैं तो उसका एक सीक्रेट है टाइम मैनेजमेंट, उसकी टेक्निक, उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो जब भी आप सुबह उठते हो, जैसे मैं मेरा एग्जांपल ले लेता हूं, मैं अगर ये काम करता हूं तो मैं एक स्किल के तरफ मैं ज्यादा मोटिवेट रहता हूं, मैं ज्यादा फोकस रहता है। जैसे मैं 5 बजे उठ जाता हूं, अपना मेडिटेशन करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, बुक्स रीडिंग करना रहता है, जो भी मेरे मतलब प्रायोरिटी पे जो चीजें होती है, मैं सुबह 11-12 बजे तक कर देता हूं। 5 बजे से लेके 12 बजे तक मैं ये सारी चीजें कर देता हूं। तो क्या करना है कि मैं आपको बताता हूं कि 888 एक रूल है, एक डिसिप्लिन की एक टेक्निक है, 888 करके, 8+8+8+। तो ये 24 घंटे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं वो ये 888 टेक्निक का ही यूज करते हैं, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट टेक्निक कहते हैं। तो उसको क्या करना है कि
आपको जो पहले 8 घंटे है, जैसे आप सुबह उठे तो उससे लेके 8 घंटे तक आपको, जैसे आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जैसे उसमें है ना टू डू लिस्ट बना देने का। टू डू लिस्ट में क्या होता है कि आपके जितने भी फर्स्ट प्रायोरिटी के जो भी आपके 24 घंटे के जो काम करने होते हैं डे वाइज, एक दिन के जितने भी फर्स्ट प्रायोरिटी के काम है उसको लिख लो। उससे लिखने के क्या होता है, टू डू लिस्ट निकालने से क्या होता है, आपको एक क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी आने से मतलब क्या है कि आपको कौन कौन से काम करने हैं, तो कौन कौन से काम करने हैं, दिमाग में से कोई कोई चीजें स्किप हो जाती है। तो आपको एक पेज पे ऐसे पूरे निकाल के आपको टू डू लिस्ट आज की डेट डाल के आपको पूरी काम लिख देने हैं। जैसे 10 काम हमने लिख दिया, तो उस 10 काम लिखने के बाद में उसमें से 3 काम कौन से ऐसे हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको करना है, उसको उसके ऊपर पहले ध्यान दीजिए। वो चीजें आपको पहले 8 घंटे में कर देनी है फर्स्ट प्रायोरिटी में। जैसे आपको कुछ भी काम करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ भी काम करना है, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी में कर दीजिए सुबह के 8 घंटे में। फिर उसके बाद में आपका जो मिडल टाइम रहता है उसमें जो आपको बहुत ज्यादा मतलब जो मिडल काम रहता है वो कर देना है, कि जैसे आपको बैंक में जाना है, कोई भी करना है, किसी से मिलना है, वो काम कर दीजिए। फिर जो बचे हुए 8 घंटे हैं उसमें आपका स्लीपिंग टाइम रहता है, रेस्ट टाइम रहता है आपका, फिर वो प्रोडक्टिव टाइम रहता है। जैसे सुबह का टाइम में सुबह के 8 घंटे और फिर तीसरे टप्पे के वो 8 घंटे वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिव काम पहले 8 घंटे में करना है, जो मिडल के काम है दूसरे 8 घंटे में करना है, और जो अच्छे काम है फिर वो करना है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। कोई कोई बंदे रहते हैं रात में उनका बहुत दिमाग चलता है। तो क्या होता है, दिमाग चलना मतलब क्या है, ये चीज, ये सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, आपकी बॉडी ज्यादा प्रोडक्टिविटी में काम करती है। तो वही चीज है रात में ज्यादा दिमाग चलना। तो फिर आपको जो भी 8 घंटे के तीसरा टप्पे में 8 घंटे में जो भी करना है, आपका स्लीपिंग करना है, आपको फैमिली को टाइम देना है, खुद को टाइम देना है, कुछ देखना है, बुक्स रीडिंग करना है, तो वो फिर आप तीसरे टाइम में कर सकते हो। तो इसी प्रकार से, क्योंकि क्या होता है कि हर एक बंदे का शेड्यूल अलग होता है, तो उसी के शेड्यूल का एक आकलन करके, सर्वे करके उसको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा ऐसे ऐसे करो तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं किसी को आप ऐसा ऐसा उसका डिवाइडेशन कर दो 8+8+8+ से करके, नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी का डे ड्यूटी रहती है, किसी की नाइट ड्यूटी है, कोई बिजनेस में काम करता है, कोई दूसरा काम करता है, कोई वर्क फ्रॉम होम करता है। तो आप है ना, आप अपने लाइफ का जो दिनचर्या है, शेड्यूलिंग है दिन की, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, कौन सा काम कब करते हो, वो एक शेड्यूल बना लो। उसके हिसाब से आपको कैसे काम करना रहता है, उसके हिसाब से एक शेड्यूल बना के उस पर आप काम करो, तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। मैं बोलूंगा ऐसे काम करो तो वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बंदे की सबकॉन्शियस माइंड पावर, शेड्यूलिंग पावर, काम करने की जो वर्क प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। तो आपको खुद को ये देखना पड़ेगा कि आप सुबह के टाइम में कौन सा काम अच्छा करना लगता है, फिर मिड में काम करना कौन सा अच्छा लगता है, रात में काम करना कौन सा अच्छा लगता है। तो ये सारे जो 8+8+ ये टेक्निक जो बताई है हमने, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है और आप इसको कैसे क्लैरिफाई कर सकते हो, शेड्यूलिंग कर सकते हो। उसके हिसाब से हमें काम करना है। तो आपने देखा कि 3 भागों में हमें डे का ये करना है, अलग अलग डिवाइडेशन करना है, और उसके बाद में हमें अपने लाइफ का एक रिजल्ट देखना है। फिर क्या है, वो आपका विजन हो सकता है, जॉब करना हो सकता है, बिजनेस करना है, तो उसी के प्रकार हो सकता है। और हम दूसरी बात बोलेंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो नेचर होता है वो प्रोक्रेस्टिनेशन में बहुत बिलीव करता है, क्योंकि किसी काम को टालम टाल करना, उसको हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो उसका ये प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, ये काम को मतलब छोड़ देना, आलस से करना, इसी के लिए ये करते हैं। आज के दुनिया में वो चीज बहुत ज्यादा दिख रही है। तो आपको माइंड को कोई भी काम करने के लिए माइंड को तैयार करना पड़ेगा। आपको मैं बताता हूं, आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए आपके माइंड को बताना नहीं पड़ेगा, उसको टाइम मैनेजमेंट लगाना नहीं पड़ेगा। आपको 5 घंटे भी इंस्टाग्राम पे रील ये देखने का है, तो आपको उसमें कुछ टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, वो आप ऐसे झट कर दोगे। लेकिन आपको वही कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए काम करने के लिए, रीडिंग दे दिया जाए, बुक रीडिंग करने के लिए, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा माइंड ये नहीं है। तो इस बात को इसका रूट कॉज क्या है, इसको आज हम समझते हैं। टाइम मैनेजमेंट की जरूरत वहां पड़ती है जो आपके मन नहीं लगता, वहां पे उधर आपको ये करती है। आपको सुबह उठने के लिए थोड़ी मन करता है, लेकिन उसमें एक शेड्यूलिंग की तैयारी दिखानी पड़ती है हमें। तो जहां पे आपका मन लगता है, आपका पैशन लगता है, वहां पे इतना टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपका मन वहां पे जहां नहीं मानता है, वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। वो टेक्निक का यूज करके आपको उसको क्लैरिफाई कर सकते हो। तो आपका पैशन किस चीज में है, उस चीज को पकड़ो आप। जैसे कुछ रीडिंग करना है, प्रोजेक्टिंग करना है, पेंटिंग करना है, सिंगिंग करना है, डांसिंग करना है, ड्राइविंग करना है, कोई भी चीज हो, आपको पैशन कहां पे है उस चीज पे काम करो। फिर आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे आपका टाइम निकल जाएगा उस काम
काम करने में वो आपको पता नहीं चले। जैसा मेरा कोचिंग देना मेरा एक पैशन है, बिजनेस करना पैशन है, जॉब करना पैशन है, एक मतलब लोग बुक्स रीडिंग करना मेरा पैशन है, तो मैं 5-5 घंटे बुक्स रीड कर देता हूँ। बहुत सारे बुक्स रीडिंग किए हैं मैंने, तो वो मेरा पैशन है, तो उसमें टाइम कैसे जाता मुझे पता नहीं चलता। लेकिन मुझे दूसरा काम दे दिया जाए तो वो मुझे उसमें टाइम का शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। तो वैसे ही आप अपने पैशन को समझो कि किस काम को करने के लिए आपको अच्छा लगता है, पैशन क्या है, तब जाके आपका टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक वहां पे आपको उसका ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपका मन जहां पे नहीं लगता है वहां पे टाइम मैनेजमेंट का आपको यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्या है कि हमारा माइंड आपको आसान तरीके बता देता है। जैसे सुबह का सबसे 90% लोगों का पहला डिस्ट्रैक्शन होता है, सुबह नहीं उठ पाऊंगा मैं। क्यों नहीं उठ पाऊंगा? क्योंकि हमारा मन नहीं बोलता है नहीं उठ पाऊंगा। तो उस समय में आपको स्ट्रिक्टली आपको टाइम मैनेजमेंट का करना है कि आपको एनी हाउ 4 बजे उठना ही है। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक इसको बोलते हैं, डिसिप्लिन टेक्निक। तो आपको उठना ही है, तो वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट का ये करना पड़ेगा। लेकिन सुबह 4 बजे उठ के आपको अगर गाना भजन करना, पूजा करना, गीत गाना ये अच्छा लगता है तो आप 4 बजे उठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको वही अगर 4 बजे उठ के पढ़ाई करने के लिए बोलेंगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो वहां पे ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक काम आती है। तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस टाइम मैनेजमेंट का टेक्निक का यूज किया है। 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा अपने हिसाब से इसको क्लैरिफाई करो और अच्छा, बहुत अच्छा एक मतलब बहुत एक इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। और कोई भी चीज करना है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही करना पड़ेगा। कब मेडिटेशन करना पड़ेगा, रिचुअल कब फॉलो करने पड़ेंगे, आपको स्क्रिप्टिंग कब करना पड़ेगा, मिरर टेक्निक कब करना, ये सारी टेक्निक आपको यूज करना है तो टाइम मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को आपको फास्ट करना है तो आपको पहले लॉ टाइम मैनेजमेंट का समझना पड़ेगा। आप अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो रूटीन है वो आपकी स्किप हो रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो आपको पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है सबसे पहले आप इस चीज को समझो कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसी के बाद में आप फिर अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी आपको ये करना पड़ेगा। क्या होता है, कोई भी चीज हम करते हैं तो उसकी स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लोगों को नहीं चलेगा। पहले आपको अपना एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको एक डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, तब जाके आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी फास्ट होगी। तो इसी प्रकार से आज हमने देखा कि टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक कैसे काम करती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका कैसे यूज करना है और अपने जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट क्यों करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी स्किल है, आपको इसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा और डेली 1% डेवलपमेंट करेगा। डेली 1% डेवलपमेंट मतलब क्या है, आपको ज्यादा चीजों में काम नहीं करना, डेली 1%। जैसे 4 बजे उठना है, ठीक है, किसी दिन आपने 4:30 बजे उठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे दिन आपको 4 बजे उठना है, डेली 1%, कंपाउंडिंग इफेक्ट, वो वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये हो जाएगा। बेबी स्टेप लेना है आपको। तो इसी का ये करके आपको अपने लाइफ में बड़ा विजन करके रखे, आपको ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना है और बहुत कुछ ये करना है। तो हम देखेंगे अभी कि एक बुक है जो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए रेफर करूंगा, जो बहुत सारी बुक्स मैं पढ़ता हूं। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से भी मैंने एक बुक परचेस की थी, पढ़े आए उसके। टाइम मैनेजमेंट के तो बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़े हैं, लेकिन मैं स्ट्रांगली एक बुक आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। टाइम मैनेजमेंट करके एक बुक है, सुधीर दीक्षित इसके लेखक है। छोटी बुक है लेकिन बहुत अच्छी एक इफेक्टिव बुक लगी मुझे, सुधीर दीक्षित जी की, इसके राइटर है। इसमें दुनिया के जो महानतम लोग हैं उन्होंने अपने लाइफ में इस मतलब टेक्निक्स का यूज करके कैसे आगे बढ़े, उसी के बारे में इस बुक्स में दिया गया है। इस बुक में 30 सिद्धांत दिए गए हैं लाइफ के, कि आपको किस सिद्धांत का यूज करके आप टाइम मैनेजमेंट की जो जर्नी रहती है उसको आप अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हो। तो 300 सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, आप इसको पढ़िए। मैं ये अमेजोन पे अवेलेबल है बुक, टाइम मैनेजमेंट, सुधीर दीक्षित जी की। और इस बुक में 30 सिद्धांत दिए गए, तो आप इसको यूज करके आप अपने माइंड के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कैसे इसको यूज कर सकते हैं, इसकी पूरी टेक्निक इस बुक में दी गई है। तो मैं चाहता हूं कि इस बुक को पढ़ो आप, और बहुत अच्छे, इस बुक में बहुत सारी स्टोरीज दी गई है कि लोग जो बड़े बड़े जो लोग हुए, बिजनेसमैन हुए हैं इंडिया के, जो बाहर के भी ऑथर्स है, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट करके अपने लाइफ में कैसी बहुत बड़ी सक्सेस पाई है, इसको पूरा इसके टेक्निक्स दी गई है, स्टोरी गई। जब हम स्टोरी सुनते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, तो उसी के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट ये बुक पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, 1 से 27 पेजेस की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़िए और लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो उसको क्लियर करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आगे बढ़िए और लाइफ में आगे बढ़िए। और कोई भी चीज इसमें अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकती है। और थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।